गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज इस थर्मोडायनेमिक्स के जो सेशन 12 है उसमें हम ऊष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री की को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन, देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही हो या कोई फिज़िकल चेंज हो रहा हो यानी कि भौतिक परिवर्तन हो रहा हो तो सभी में एनर्जी में चेंज होता है। केमिकल रिएक्शन हो या फिज़िकल चेंज में हमेशा क्या होगा कि ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें सिस्टम या तो सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित करता है या सराउंडिंग को ऊष्मा रिलीज़ कर देता है या प्रदान कर देता है। तो ऊष्मा के अवशोषण से या ऊष्मा के उत्सर्जन से यानी कि एब्जॉर्प्शन हो चाहे ऊष्मा का, चाहे ऊष्मा रिलीज़ हो रही हो, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी ई या एंथैल्पी एच में क्रमशः या तो वृद्धि होगी और या कमी होगी। सिस्टम की एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी में या तो वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है। यदि कोई रिएक्शन स्थिर दाब पर हो रही हो तो हम एंथैल्पी एच का उपयोग करते हैं, और यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तो हम आंतरिक ऊर्जा ई को उपयोग में लाते हैं। और चूँकि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो खुले पात्र में, कंटेनर जो खुला है हमारा जो पात्र है उसमें होती है, अतः ये स्थिर वायुमंडलीय दाब पर हो रही है। और इसलिए हम जो भी थर्मल चेंज हो रहा है, जो भी ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हम हमेशा H का ही प्रयोग करते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम हर जगह जो भी थर्मल चेंज होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एंथैल्पी H का प्रयोग करेंगे। और कारण ये कि क्योंकि ये स्थिर दाब पर या वायुमंडलीय दाब पर संपन्न हो रही हैं। ना देखिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो दो तरह की होती हैं। एक है एंडोथर्मिक जिसको हम ऊष्माशोषी कहते हैं, और दूसरी है एक्सोथर्मिक यानी कि जिसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। एंडो जैसा आपको समझ में आ रहा है, या ऊष्माशोषी। एंडोथर्मिक मतलब ऊष्मा सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है, और एक्सोथर्मिक का मतलब कि उस ऊष्मा सिस्टम से निकल रही है, यानी कि सिस्टम एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सिस्टम रिलीज हीट टू द सराउंडिंग। आपको एग्जांपल के द्वारा रिएक्शन में शो हो रहा है कि जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है N2+O2 गिव्स यू 2NO, और डेल्टा H है 43 किलो कैलोरी। डेल्टा H का मतलब सिस्टम की क्या एंथैल्पी, डेल्टा मीन्स चेंज, H मीन्स एंथैल्पी में। तो सिस्टम के एंथैल्पी में क्या चेंज आया, तो सिस्टम के एंथैल्पी में ये चेंज आया कि उसके 43 किलो कैलोरी ऊष्मा इंक्रीज़ हो गई, यानी कि इसका मतलब कि 43 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित करके ही ये रिएक्शन हो रही है, यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है। दूसरी तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को देखें तो N2+3H2 गिव्स यू 2NH3 एंड डेल्टा H इज -22.4 किलो कैलोरी। माइनस का मतलब क्या हुआ कि सिस्टम की ऊष्मा में एंथैल्पी में कमी आ रही है, यानी कि इस रिएक्शन के दौरान सिस्टम में अपने में से ऊष्मा को रिलीज़ कर दिया, यानी कि N2+3H2 गिव्स यू 2NH3 प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट की तरफ हीट आ गया। इसका मतलब उतनी ऊष्मा सराउंडिंग को रिलीज़ कर दी गई। और सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखें तो उसकी एंथैल्पी में कमी आ रही है, इसलिए डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मान लें, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे डेल्टा H कब माइनस होगा और डेल्टा H कब पॉजिटिव में आएगा, यानी कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है। मान लें कि कोई एक जनरल रिएक्शन ले लें कि N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स यू, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, C के M1 मोल्स और D के M2 मोल्स बन रहे हैं। और चूँकि आपने देखा कि वायुमंडलीय दाब यानी कि कांस्टेंट प्रेशर है, और तो हम H का प्रयोग करें तो H का प्रयोग का मतलब यदि मान लीजिए HA, HB, HC और HD टोटल हीट हो, पूर्ण ऊष्माएं हो किसकी, A, B, C और D की, तो पूर्ण ऊष्मा रिएक्टेंट की या टोटल हीट ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, HA के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल N1 है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो N1HA
प्लस N2H2। उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए पूर्ण ऊष्मा या टोटल हीट क्या हो जाएगा, M1H3 प्लस M2HD। नो टोटल हीट चेंज का मतलब फाइनल हीट माइनस रिएक्टेंट हीट, या हम कहें टोटल हीट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ द रिएक्टेंट, या ये हीट चेंज किससे दिखाएंगे, डेल्टा एच से। तो टोटल हीट ऑफ द प्रोडक्ट क्या चीज़ है, M1HC प्लस M2HD, और उसी तरह से रिएक्टेंट के लिए क्या है, N1HA प्लस N2HB। तो ये है डेल्टा एच। अब हम देखें कि एंडोथर्मिक में क्या होता है। एंडोथर्मिक का मतलब कि सिस्टम ने ऊष्मा को अवशोषित करा है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स यू प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट ने ऊष्मा अवशोषित करे, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स यू प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट की ऊष्मा यहाँ पर ज़्यादा हो गई रिएक्टेंट के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की जो पूर्ण ऊष्मा है वो रिएक्टेंट की पूर्ण ऊष्मा से ज़्यादा हो गया। तो यदि हम ये माइनस करना है, तो यदि मान लीजिए प्रोडक्ट की पूर्ण ऊष्मा ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। कब पॉजिटिव है, जब प्रोडक्ट की पूर्ण ऊष्मा ज़्यादा है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट प्लस हीट, जो ये हीट है वो कहाँ चली गई, सराउंडिंग में चली गई, तो प्रोडक्ट की जो ऊष्मा है वो क्या है, कम हो गई। तो यहाँ पर भी यदि हम ये देखा प्रोडक्ट की ऊष्मा कम है तो क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में शो कर रखा है, रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स यू प्रोडक्ट, जो कि एंडोथर्मिक के लिए है, और एक्सोथर्मिक के लिए रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट प्लस हीट, ये हीट सराउंडिंग को चली जाती है। देखिए ये रिएक्शन लिखा है N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO, डेल्टा एच 43 किलो कैलोरी, और इधर N2 प्लस CH2 गिव्स यू 2NH3 एंड डेल्टा एच इज 22.4 किलो कैलोरी। और इसमें आप चूँकि ये एक्सोथर्मिक, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आप और लगा दीजिएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। या इसको हम थर्मली बैलेंस करना चाहें। थर्मली बैलेंस का मतलब, अब यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें ऊष्मा ज़्यादा है और यहाँ पर ऊष्मा कम है, क्योंकि इन दोनों ने प्लस हीट हुआ और फिर ये बन गया, यानी कि इसकी ऊष्मा कम और इसकी ऊष्मा ज़्यादा है। तो थर्मली बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 43 किलो कैलोरी है उसको यहाँ माइनस कर दें तो दोनों तरफ की ऊष्मा बराबर हो जाएगी। उस तरह से यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ माइनस है, माइनस का मतलब सराउंडिंग में चली गई, यानी कि NH3 की ऊष्मा इधर रिएक्टेंट की ऊष्मा से कम है। तो हमें थर्मली बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चूँकि इसकी ऊष्मा कम है इसलिए इस तरफ हम प्लस 22.4 किलो कैलोरी कर देते हैं। तो देखिए ये है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में, कि एंडोथर्मिक में हम रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू के साथ। तो अब है थर्मोकेमिकल इक्वेशन या ऊष्मा रासायनिक समीकरण। तो an equation which indicates the amount of heat change in the reaction is called thermochemical equation, या ऊष्मा रासायनिक समीकरण साधारण रासायनिक समीकरण की तरह ही होती है, पर इसमें पूर्ण ऊष्मा के परिवर्तनों की सूचना भी दी हुई होती है। और डेल्टा एच को हम, यानी कि ऊष्मा परिवर्तन को हम कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये रिएक्शन जो पहले भी आपने देखा है, N2 प्लस O2 गिव्स यू 2NO एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू 43 किलो कैलोरी, और किलो जूल में यदि हम इसको देना चाहें तो ये हो जाता है प्लस डेल्टा एच इज इक्वल टू 180 किलो जूल। अब देखिए जो थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, तो ऊष्मा रासायनिक समीकरण में हमें डेल्टा एच के अलावा, यानी कि हीट चेंज के अलावा और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में हम जो मान लीजिए जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यदि ठोस है, लिक्विड है या गैस अवस्था में है, तो उनके केमिकल सिंबल के आगे हम स्मॉल s, स्मॉल l या स्मॉल g लिखकर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। और यदि कोई पदार्थ एक्वस सोल्यूशन है, जलीय विलयन है, तो उसके आगे हम AQ लिखते हैं।
यदि कोई पदार्थ किसी विशेष अपर रूप या एलोट्रोपिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो भी हम शो करते हैं। इसके साथ ही साथ जो अभिक्रिया ऊष्मा है, जो डेल्टा एच है, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर भी निर्भर करता है। इसलिए ताप को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में, सबस्क्रिप्ट में पदांक के रूप में लिखते हैं, और दाब जनरली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसे हम सुपरस्क्रिप्ट में डिग्री के द्वारा दिखाते हैं। जैसे आपके सामने एक कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। क्या लिखा हुआ है इसमें? H2 गैसियस 1 मोल, हाफ O2 गैसियस, H2O लिक्विड, डेल्टा H इज इक्वल टू -285.05 kg लिखा हुआ है। तो इस किलो जूल लिखा हुआ है। तो देखिए ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन हमें क्या बताती है कि 1 मोल गैसियस हाइड्रोजन तथा हाफ मोल गैसियस ऑक्सीजन 298 केल्विन पर तथा 1 एटमॉस्फेरिक, जो डिग्री है वो क्या बता रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्शन करके 1 मोल लिक्विड H2O बनाता है और 285.05 किलो जूल ऊष्मा मुक्त होती है। ये एक कंप्लीट थर्मोकेमिकल इक्वेशन है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन के बारे में हमें पूरी जानकारी। नेक्स्ट है हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में प्रदर्शित क्रिया कारकों की मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करने में तंत्र की पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन को अभिक्रिया ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो आपको मालूम है हम अभिक्रिया ऊष्मा को डेल्टा एच के द्वारा, और यदि स्थिर आयतन पर होती है तो हम अभिक्रिया ऊष्मा को डेल्टा ई के द्वारा शो करते हैं। तो हीट ऑफ रिएक्शन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व इन अ रिएक्शन व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन चेंज कंप्लीटली इनटू द प्रोडक्ट। तो ये सामने आपकी रिएक्शन दे रखी है कि H2 गैसियस Cl2 गैसियस जब पूरी तरह से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, HCl के 2 मोल बनाते हैं। तो ये पूरी तरह से जब रिएक्शन करते हैं तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी आती है, -184.1 किलो जूल। तो ये है इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया ऊष्मा। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन को स्टैंडर्ड अवस्था या मानक अवस्था माना गया है। और यदि कोई रिएक्शन मानक अवस्था स्टैंडर्ड अवस्था में होता है तो पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। नाउ हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो अभी आपने देखा था हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है। कोई भी रिएक्शन हो रही हो, चाहे कोई चीज़ बन रहा हो, चाहे कोई चीज़ डिसोशिएट हो रहा हो, चाहे कोई चीज़ का कंबशन हो रहा हो, चाहे उदासीनीकरण हो रही है, उन सबको एक जनरल जो टर्म है वो है अभिक्रिया ऊष्मा। अब मान लीजिए उस अभिक्रिया में कोई चीज़ बन रही है तो हम उसको क्या कह देंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन कह देंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की ऊष्मा कह देंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? The heat of formation of a compound may be defined as the change in enthalpy that takes place when 1 mole of the compound is formed from its element and it is denoted by delta HF। यानी कि 1 मोल कंपाउंड को अपने तत्वों से बनने के दौरान जो ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम, या जो ऊष्मा में परिवर्तन आता है उसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की ऊष्मा कहते हैं। जैसे आपके सामने एक रिएक्शन है कि H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव्स यू 2HCl गैसियस। इस रिएक्शन की जो अभिक्रिया ऊष्मा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं, जो अभिक्रिया ऊष्मा है या हीट ऑफ द रिएक्शन है या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है, वो तो है 44 किलो कैलोरी।
लेकिन यदि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कहें यदि, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए ये डेल्टा एच एफ जो हो जाएगा वो उसका 22 हो जाएगा, क्योंकि इस रिएक्शन में 2HCl बन रहा है, जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन का जो डिफाइन कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं आप 1 मोल बनने में। तो 1 मोल बनने के लिए हमने यदि ये रिएक्शन लिख दिया हाफ H2 गैसेस प्लस हाफ Cl2 गैसेस, तो डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -22.0 किलो कैलोरी हो जाएगी। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए हमें क्या देखना होगा कि 1 मोल प्रोडक्ट बनने उस दौरान जो ऊष्मा में परिवर्तन आ गया, ये नहीं होगा। ये तो सिंपली हीट ऑफ द रिएक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि कहना होगा तो क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298 केल्विन। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा एच एफ ऊपर नॉट और नीचे 298। ये है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम परिपाटी के अनुसार जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इज एज्यूम टू बी 0। सभी एलिमेंट का जो संभवन की ऊष्मा है उसको हम 0 मानते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि मानक संभवन ऊष्मा से मानक अभिक्रिया ऊष्मा हम कैसे निकालें। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन is defined as standard heat of formation of product minus standard heat of formation of reactant। देखिए ये डेल्टा एच नॉट क्या चीज़ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, उत्पाद की संभवन ऊष्मा, मानक संभवन ऊष्मा माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की मानक संभवन ऊष्मा के द्वारा हम डेल्टा एच नॉट या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट। डेल्टा एच नॉट क्या है, मानक अभिक्रिया ऊष्मा। तो मानक अभिक्रिया ऊष्मा निम्न अभिक्रिया के लिए परिकलित करिए। डेल्टा एच नॉट आप निकालिए। रिएक्शन क्या है, CO2 गैसियस प्लस H2 गैसियस गिव्स यू CO गैसियस प्लस H2 गैसियस। ये आपका रिएक्शन है और इसमें कुछ आपको दिया हुआ है डेल्टा एच एफ नॉट। डेल्टा एच एफ नॉट क्या है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन या मानक संभवन ऊष्मा। तो मानक संभवन ऊष्मा हमें CO2 की दी हुई है, CO की दी हो एंड H2O की दी है। कितनी दी है, -393.5 -111.31 एंड -241.80 किलो जूल मोल इनवर्स ये दे रखा है। अब हमें डेल्टा एच नॉट निकालना है। तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट में एक तो CO है और दूसरा है H2O। तो CO एंड H2O। और रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में हमारे पास एक तो CO2 एंड H2। तो CO2 एंड H2 ये चीज़ें हैं। अब देखिए अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू रखते हैं किसकी, CO की। तो CO की वैल्यू क्या दी हुई है, -111.31। उसके बाद हम वैल्यू रखते हैं H2O की। प्रोडक्ट में H2O और है तो H2O की क्या वैल्यू दी हुई है, -241.80। तो माइनस ये प्लस और ये माइनस ये वैल्यू रख दिया और फिर ये माइनस यहाँ पर माइनस लिखा। फिर अगेन दूसरे ब्रैकेट में हम रिएक्टेंट के लिए लिखे। तो CO2 के लिए क्या दे रखा है, CO2 के लिए दे रखा -393.5 और प्लस 0 क्यों, क्योंकि H2 एलिमेंट है और परिपाटी के अनुसार हमने क्या माना था कि संभवन ऊष्मा जो तत्व की है वो 0 है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा एच नॉट यानी कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन 40.4 किलो जूल आपके सामने आप देखिए ये आ रहा है। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे।